नमस्कार मित्रों। आइए चलते हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। आज का विषय है मिथुन लगन की कुंडली में उसके स्वामी का द्वादश भाव में फल पतन किस प्रकार से है। ये बताएंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश जी। इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं हमारे आचार्य ओम प्रकाश जी के पास। प्रणाम आचार्य। धन्यवाद इंदु मैम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में अभी भी जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, इंदु मैम ने जैसे आपको बताया आज के टॉपिक के बारे में, आज हम बुध लग्न के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बुध लग्न में लग्नेश बुध का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा किए गए हैं, आज उसी टॉपिक को लेकर के हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। मित्रों, तो चलिए एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो बुध के बारे में, बुध लग्न को समझने से पहले हम बुध की प्रकृति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, बुध क्या है? बुध के बारे में वैदिक मंत्र है, ओम प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्यम गुणापेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। बुध ग्रह को हम राजकुमार की संज्ञा देते हैं। बुध ग्रह या बुध लगन वाले जो जातक होते हैं, उनका आयु जो है वो पता नहीं चलता। वो 40 के जरूर होंगे लेकिन दिखेंगे 25 ईयर्स। ये बुध लगन वाले जातकों की एक खासियत होती है। अगर हम बुध के बारे में बात करें तो बुध जो है वो किशोरावस्था का ग्रह होता है, और किशोरावस्था में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है कि उनको निर्णय लेने की। जी हाँ मित्रों, क्योंकि जो किशोरावस्था जो होती है, उस अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, और इनके वजह से बहुत दिक्कतें होती है कि हम करें या ना करें, किसी काम को करें या हमारे अपने लिए हम जो निर्णय लेते हैं ना, तो उसमें भी हमको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि हम सही निर्णय तक आखिर कैसे पहुंचे। तो आज हम उसी बुध के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बुध एक राजकुमार ग्रह है। बुध को हम प्रिंस चार्मिंग भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत प्लैनेट होता है, और बुध लगन वाले जातक भी बहुत खूबसूरत होते हैं। बुध की जो प्रकृति होती है, बुध वाणी का कारक होता है। हम जो विचार अभिव्यक्ति करते हैं, उन विचारों के कारक भी बुध महाराज होते हैं। अगर बुध हमारे कुंडली में अगर अच्छा है तो हम एक बहुत अच्छा वक्ता हो सकते हैं। हम अपने विचारों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बुध हमारे लेखन शैली का भी कारक होता है। बुध को नेचुरल ट्रेडर से भी हम इंडिकेट करते हैं, नेचुरल व्यवसाय का भी कारक होता है। और वाणी से रिलेटेड जितने भी हम काम करते हैं, प्रवचन करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पीच देते हैं, हमारी वाणी, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारा विचार भी व्यक्ति, ये सब बुध है। बुध एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है। बुध जो है वो अकाउंटेंट हो सकता है। बुध के पास जो है वो लॉजिक है। बुध जो है वो तर्क शक्ति लगाने वाला है, एनालिटिकल माइंडेड होता है, कंप्यूटर माइंडेड वाला होता है। बुध जो है वो चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है। बुध से इन्फ्लुएंस जो जातक होते हैं, वकील हो सकता है, क्योंकि वकील भी वाणी से ही रिलेटेड काम करते हैं। बुध हमारे नसों का भी कारक होता है। हमारे जितने नाड़ी संस्थान होते हैं वो बुध के ही प्रीव्यू में आते हैं। मित्रों, बुध हमारे स्किन का भी कारक होता है। नवमांश कुंडली में बुध जिस राशि में स्थित होता है, जातक उसी कलर का होता है। जी हाँ मित्रों, चंद्रमा नवमांश कुंडली में जिस राशि में उपस्थित होता है, वही राशि के कलर जातक का होता है। अगर वो बुध की राशि में है तो वो सांवले कलर का हो,
अगर चंद्रमा नवमांश कुंडली में सूर्य की राशि में है तो वो गोरे रंग का होगा, गुरु की राशि में है तो गोरे रंग का होगा। तो चलिए बुध का हम मिथुन लगन की कुंडली में अगर बुध अगर लगन भाव में विराजित हो जाए मित्रों, तो इसको हम किस तरह से फल कथन करेंगे। अगर बुध जो है अगर लगन भाव में आके विराजित हो जाए, तो लगन भाव में विराजित होने की वजह से ये बुध जो है वो यहाँ पर एक विशेष राजयोग निर्माण करते हैं मित्रों। उस राजयोग को हम कहते हैं भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग। जी हाँ मित्रों, ये भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग जो होता है, ऐसे जातक जो है उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। क्योंकि लगन से हम चरित्र का भी विचार करते हैं, तो ऐसे जातक जो है वो चरित्रवान होता है, ऐसे जातक बुद्धिमान होता है, ऐसे जातक जो है वो वाणी उनकी बहुत मधुर होती है, बहुत लॉजिकल होता है। ऐसे जातक जो है नेचुरल ट्रेडर होता है, ऐसे जातक सौम्य स्वभाव का होता है, ऐसे जातक जो होता है वो चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है, ऐसे जातक एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में भी जाकर ये तरक्की कर सकते हैं। ऐसा जातक का जो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, प्रवचनकर्ता हो सकता है, भगवताचार्य हो सकता है। तो बुध जो है वो लगन में बैठ के दिग्बली भी हो जाते हैं मित्रों। तो यहाँ पर बुध जो है लगन में उपस्थित रहने से जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी, जातक की स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, जातक की मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, जातक एक अच्छे स्कॉलर हो सकता है, जातक जो है उसका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत अच्छे लेवल का हो सकता है, जातक प्रतिभाशाली हो सकता है, और जातक के अंदर सीखने की जो लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा, इसकी ग्रास्पिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी मित्रों। इसकी स्ट्रांग मेमोरी पावर जो है के नाम से ये बहुत फेमस होते हैं। ये जिनको एक बार जिनसे ये मिल लेते हैं उसको जीवन भर ये याद रखते हैं, और इनकी याददाश्त शक्ति जो है बहुत मजबूत होने की वजह से ये अपने पुराने 10 साल 15 साल 20 साल भी पहले पढ़े हुए पाठ्यक्रम को ये जो है याद रखता है। तो इस तरह से मित्रों अगर बुध जो है वो अगर लगन में बैठ जाए, क्योंकि बुध स्वयं लग्नेश होता है और लगन एक राजसी आसन जैसा होता है मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों का एक राजयोग का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। यदि बुध की दशा अंतरदशा अगर जातक को लग जाए, तो ऐसे जातक बहुत अच्छे स्कॉलर हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज, बहुत प्रतिभाशाली, इनको गणित में काफी रुचि होगी। अगर ये अच्छा व्यापार करना चाहता है तो इनको व्यापार से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो जीवन में तरक्की जो है वो करेंगे। चलिए अगर लग्नेश बुध जो है अगर द्वितीय भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो उसका हम क्या हम फल कथन कहें। तो अब बुध जो है वो चंद्रमा की राशि में, तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो यहाँ पर जो बुध है वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करे, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की जो प्राथमिक शिक्षा होगी उसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे जातक के कुटुंब परिवार से भी इनके संबंध जो है वो मधुर नहीं रहेंगे, कुटुंब परिवार से भी सहयोग की जो अपेक्षा ऐसे जातक रखेंगे, कुटुंब परिवार के प्रति असंतुष्टि का भाव रहेगा। नेत्र पीड़ा भी ऐसे जातक को हो सकती है, और ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की दिशा में हमेशा कार्यरत रहेंगे, लेकिन धन की कमी का ऐसे जातक को सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि ऐसे जातक पानी का ज्यादा नुकसान ना करे, पानी को व्यर्थ ना बहाए, नहीं तो लिक्विड मनी जो है इनके कम हो जाएगी। चलिए मित्रों, यदि बुध देव अगर तीसरे भाव में जाके विराजित हो जाए, तीसरे भाव जो है वो पराक्रम भाव, और अगर बुध देव पराक्रम भाव में जाके विराजित हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने मित्र राशि में बैठे होने की वजह से छोटे भाई बहनों से इनके संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे, पड़ोसियों से भी काफी
इनको मदद और सहयोग की प्राप्ति होंगी। ऐसे जो जातक होंगे वो बहुत पराक्रमी होंगे और इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होगा। छोटी छोटी यात्रा करने से इनको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक जो है वो खेल में भी रुचि ले सकते हैं, क्योंकि बुध को हमने कम्युनिकेशन का भी हम कारक मानते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो एक अच्छा कम्युनिकेटर भी हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि लग्नेश बुध यदि चतुर्थ भाव में जाके विराजित हो जाए, तो चतुर्थ भाव तो बुध की कन्या राशि है मित्रों। ये बुध की उच्च राशि है, मूल त्रिकोण राशि भी है। बुध ही पहला ऐसा ग्रह है जो अपने ही राशि में ये उच्च के होते हैं। तो यहाँ बुध की सबसे अच्छी स्थिति है मित्रों। बुध जो है यहाँ पर फिर से भद्र नामक पंच महापुरुष राज्य बनाएगा। माता से इनकी संबंध जो है मधुर, बहुत मधुर हो सकता है। माता इनकी प्रवचन करता हो सकती है, भगवताचार्य हो सकती है, इनकी माता एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती है, शिक्षिका हो सकती है, और ये स्वयं भी एक शिक्षक, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति या भूमि भवन की खरीदी बिक्री से जुड़े यदि ये कार्य करना चाहे तो उसमें भी इनको सफलता प्राप्त होगी मित्रों। चतुर्थ भाव से हम अपने घर का भी विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो अपने घर में बहुत ज्यादा इनको मान सम्मान और सहयोग की प्राप्ति होगी। माता से इनके संबंध काफी मधुर रहने वाले हैं, और ऐसा जातक जो है एक अच्छा व्यापारी भी हो सकता है। एक अच्छा शिक्षक होने के साथ साथ एक अच्छा व्यापारी भी ऐसे जातक हो सकते हैं मित्र, क्योंकि बुध की द्विस्वभाव राशि होती है, तो एक से अधिक कार्य जो है ऐसे जातक अपने जीवन में कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यदि लगन भाव का स्वामी बुध जो है यदि पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो पंचम भाव में तुला राशि है, ये बुध की मित्र राशि है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसा जातक का शिक्षा बहुत अच्छा होता है। ये बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा प्रतिभावान ऐसे जातक जो होते हैं, इनकी जो रुचि होती है वो अकाउंट में होती है। बुध को यदि राहु, शनि या किसी दूसरे पाप ग्रहों का अगर प्रभाव मिल गया तो ऐसे जातक जो है टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़कर भी ये कार्य कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं मित्रों। ऐसा जातक एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है। ऐसे जातक को शेयर मार्केट से भी जुड़कर यदि काम करे तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक एक अच्छे स्कॉलर हो सकते हैं। ऐसे जातक जो है वेद मंत्रों से भी जुड़कर यदि कार्य करे तो उसे लाभ प्राप्त होता है। संतान सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो है संतान से ऐसे जातक को पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। संतान जो है वो इनके बहुत क्लोज होते हैं, बहुत अच्छे इनको फॉलो करने वाले होते हैं, और संतान इनके मन के मुताबिक जो है प्राप्त होते हैं। संतान जो है वो साथ देने वाले होते हैं, तो संतान से इनको संतुष्टि जो है वो प्राप्त होती है। एक अच्छा संतान के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं मित्रों। चलिए, यदि पंचम अगर हमारा लग्नेश बुध यदि छठवें भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो छठवें भाव में वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। दांत, खाज, खुजली की समस्या ऐसे जातक को सामना करना पड़ सकता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक को बहुत ही सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। वाहन से चोट चपेट दुर्घटना का भी योग बन सकता है। नाड़ियों में खिंचाव हो सकता है, नसों में दर्द हो सकता है, तनाव पैदा हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ वाणी में भी दोष जो है वो देखे जा सकते हैं। यदि बुध को राहु का या शनि का यदि यहाँ पर दृष्टि लग जाए, मंगल की दृष्टि लग जाए, तो जातक जो है उसको बोलने में भी हेजिटेशन हो सकती है, हकलाहट हो सकती है। बुध हमारे याददाश्त का भी है, हमारे नसों का भी कारक होता है। यद्यपि मिथुन लग्न के लिए बुध जो है वो योग कारक होते हैं, तो कोई गंभीर ये बीमारी नहीं देंगे। यदि बुध की दशा अंतर्दशा में कोई बीमारी लगती भी है तो बहुत जल्दी मामूली उपचार से वो ठीक भी हो जाएंगे मित्रों। चलिए, यदि लग्नेश बुध अगर सप्तम भाव में जाके विराजित हो जाए, गुरु की राशि में विराजित हो जाए, तो बुध गुरु को अपना शत्रु मानता है, तो
इस कारण से जातक का स्ट्रगल संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि बुध बुध जो है वो शिष्य होता है और बृहस्पति जो है वो गुरु होता है। तो बृहस्पति के राशि में बुध का बैठना अर्थात जातक जो है वो ज्ञान की दिशा में निरंतर रूप से वो क्या है आगे बढ़ता रहता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की जो स्पाउस होगी, जो धर्म पत्नी होगी, वो निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा उनके अंदर जिज्ञासा देखने को मिलेगा। वो धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ी हो सकती है, लेकिन ये बुध की शत्रु राशि होने की वजह से जातक को कोई बड़े व्यापार अगर वो स्थापित करते हैं तो उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि ऐसे जातक जो है अगर पार्टनरशिप में कोई काम को शुरू करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप से भी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। डेली सोर्स ऑफ इनकम के जो साधन है वो उसमें भी परेशानी जो है वो बनी रहेगी मित्रों। कहीं ना कहीं धर्मपत्नी से भी मनभेद और मतभेद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, लेकिन पत्नी जो है वो सौम्य स्वभाव वाली होगी, मधुर स्वभाव वाली होगी। चलिए मित्रों, अगर लग्नेश बुध जो है वो अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए, अष्टम भाव में शनि की राशि है, यहाँ पर बुध अपने मित्र राशि में विराजित होने के कारण ऐसे जातक की जो रुचि होगी वो धर्म कर्म में साधना में रुचि होगी, क्योंकि शनि है ही साधना का कारक और बुध जो है वो वाणी का कारक है। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो अपने जीवन में साधना करेंगे। और बुध तो है ही लर्नेड प्लानिट, क्योंकि बुध के अंदर ही जिज्ञासा जो है वो प्राप्त होती है, बड़ी होती है। बुध एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के अंदर जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई ज्ञान को सीखना चाहते हैं तो हमारे अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे अंदर उस ज्ञान को अंतःकरण करने के लिए जिज्ञासा का होना परम आवश्यक है। तो ऐसे जातक जो है बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण ये जो है वो कोई ऑकल्ट साइंस से जुड़कर, कोई एस्ट्रोलॉजी से जुड़ करके ये क्या करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं। अगर ये जातक हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वो कोई शोध कर सकते हैं, ये साइंटिस्ट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ये एनालिटिकल माइंड वाले हो सकते हैं। चलिए, यदि लग्नेश बुध का यदि नवम भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये भी शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो निश्चित रूप से पिताजी से ऐसे जातक के जो संबंध होंगे बहुत मधुर होंगे, पिता से पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा। लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं करने से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक का जो भाग्योदय है वो सत्य धर्म और न्याय के आधार पर ये करते हैं। अगर ये पेशे से अगर वकील है या पेशे से यदि ये शिक्षक है तो निश्चित रूप से यदि ये सत्य धर्म और न्याय के अनुसार अगर ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की कृपा से इनकी भाग्य जो है वो खुल जाता है, भाग्योदय होता है। पिता से इनको पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। चलिए, यदि लग्नेश बुध यदि, क्योंकि लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना ये भाग्योदय करता है मित्र, ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। लग्नेश अगर दसम भाव में बैठ जाए तो दसम भाव में गुरु की मीन राशि है मित्रों, दसम भाव में बुध जो है वो नीच का हो जाता है। यदि गुरु का नीच भंग नहीं होता तो गुरु के कारकत्वों में यहाँ पे कमी आ जाती है, जातक को मान सम्मान में कमी हो सकती है। जातक के प्रोफेशन में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बुध का नीच भंग हो जाता है मित्रों तो ये राजयोग बनाता है। नीच भंग राजयोग की स्थिति में जातक एमएलए हो सकता है, मंत्री हो सकता है, सांसद हो सकता है, या फिर कोई मठ का ये मुखिया हो सकता है, कोई ट्रस्टी का ये अध्यक्ष हो सकता है। ये एक फेमस जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, भगवताचार्य हो सकता है, लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध जो है वो कीर्तनकार हो सकता है, एक राजनेता हो सकता है, एक फेमस और लोकप्रिय वकील हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है, ट्रेजरी ऑफिसर हो सकता है, बैंक का ये कर्मचारी हो सकता है। तो इस तरह से बुध की स्थिति का हमको विचार करना चाहिए। यदि बुध लग्नेश बुध जो है यदि एकादश भाव में जाके बैठ जाए मित्रों तो ये मंगल की राशि है। तो मंगल की राशि में बुध का बैठना, क्योंकि बुध मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, तो शत्रु के राशि में यहाँ पर बुध जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। हो सकता है जातक को मित्रों से
लाभ ना मिले, बड़े भाई का भी सहयोग जातक को प्राप्त ना हो, ऐसे जातक जो है वो व्यापार करे तो शुरुआती दौर में उनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, उनके व्यापार में बहुत सारे उतार चढ़ाव का ऐसे जातक को सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक की उन्नति पदोन्नति में भी कई प्रकार की बाधाएं जो है वो हो सकती है, लेकिन ऐसे जातक जो है वो एक अच्छा स्पीकर हो सकता है, ऐसे जातक शिक्षक हो सकता है, ऐसे जातक जो है मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, एक अच्छा व्यापारी हो सकता है, भूमि भवन वाहन की खरीदी बिक्री से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, एक अच्छा ब्रोकर हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कानूनी सलाहकार हो सकता है, कोई स्टेशनरी का ये व्यापारी हो सकता है, एक अच्छा ट्यूटर हो सकता है। तो इस तरह से बुध की स्थिति का हम विचार करते हैं। चलिए मित्रों, यदि लग्नेश बुध अगर द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए तो क्या हम फल कथन करेंगे? लग्नेश का द्वादश भाव में जाना ये हमारे इम्यूनिटी को कम करता है मित्रों, तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ से रिलेटेड ऐसे जातक को प्रॉब्लम रहेगी। छोटे मोटे हॉस्पिटल से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम जो है ऐसे जातक को हो सकती है, नसों में अकड़न जकड़न, मांसपेशियों में तनाव, है ना, वाणी में कुछ दोष हो सकते हैं। अगर बुध को राहु की अगर प्रभाव अगर मिल जाए तो ये वाणी दोष को भी इंडिकेट करते हैं मित्रों। द्वादश भाव जो है, क्योंकि बुध जो है द्वादश भाव में जाना ये विदेश यात्रा का भी योग करता है मित्रों। ऐसे जातक जो एजुकेशन के नाम से लेकर के कोई जन्म स्थान से दूर भी जाना पड़ सकता है। ऐसे जातक अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करे तो ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। यदि नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से भी जुड़कर ऐसे जातक कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उनको धन लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई पारिवारिक अगर कोई जमीनी से संबंधित कोई इनका कोई विवाद चल रहा होगा, कोर्ट होगा, तो कोर्ट के निर्णय ऐसे जातक के फेवर में आते हैं और निश्चित रूप से कानूनी मसलों को ये हल करते हैं। क्योंकि द्वादश भाव में जो बुध होता है मित्रों वो हमें लर्निंग देता है, क्योंकि द्वादश भाव को हम लिबरेशन का भाव कहते हैं। क्योंकि इसलिए बुध क्या करता है, लिबरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ज्ञान का अंताकरण करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बुध जो होता है वो क्या करता है, हमको मैक्सिमम लर्निंग देता है। हम ज्ञान को समझते हैं, परमात्मा को समझते हैं, प्रारब्ध को समझते हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य को हम करते हैं। निश्चित रूप से हमको भगवत कृपा होती है, क्योंकि यहाँ पे शनि को शास्त्रकारों ने कारक बताया है और केतु को भी कारक बताया, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर आध्यात्मिक विकास होता है, जिसकी वजह से हम अच्छे कर्म करते हैं, परमार्थ के कर्म करते हैं और मोक्ष की दिशा में हम कार्य करते हैं मित्रों। क्योंकि ये द्वादश भाव होता है वो हमारे लिबरेशन का भाव है, जो हम पूरे जितने हम 12वें भाव से जो हमने एक्यूमुलेट किए हैं मटेरियल चीजें या फिर स्पिरिचुअल चीजें, तो उन सब चीजों को अब रिलीज करते हैं। क्योंकि यहाँ से हमारा जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है, फिर हम रीबर्थ करते हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है, फिर से हम लगन भाव से शुरुआत करते हैं। इस तरह से ये चक्र जो है वो चलते रहता है। तो ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा ये जन्म मरण का जो हिसाब किताब है वो कंप्लीट ना हो जाए, उसी को हम मोक्ष कहते हैं मित्रों। तो इस तरह से हम बुध की लग्नेश बुध की द्वादश स्थिति में हम विचार करते हैं। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस ज्ञान के महायज्ञ में आप भी अपनी थोड़ी सी आहुति दीजिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इस ज्ञान की गंगा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए मित्रों। कर भला तो हो भला, जितने हम इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का भला कर पाएंगे, परमात्मा हमारे भी जीवन में जो है हमारे भी अच्छा करेगा मित्रों। तो निश्चित रूप से आप बहुत कीमती समय हमारे चैनल को देते हो मित्रों। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको मार्गदर्शन किया जाएगा मित्रों। अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में जुड़ करके आप अपना कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं मित्रों। चलिए अब अगला 5 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर का है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर एक तो पहला क्वेश्चन ये था कि आपने सेशन के शुरू में जो नवमांश कुंडली वाला बताया था वो प्लीज़ एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, मैंने नवमांश कुंडली में जैसे बुध की राशि, ठीक है, जी बुध की कन्या राशि हो
या बुध की मिथुन। मिथुन राशि। कोई भी राशि में यदि चंद्रमा उपस्थित हो तो ऐसे जातक का जो कलर होगा वो सांवले कलर का, क्योंकि बुध की प्रकृति है, बुध को हम सांवले कलर से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर। और सर एक प्रश्न ये था कि जो अभी आपने लास्ट में कहा कि 12th हाउस में जो बुध है वो लिबरेशन दे रहा है, तो ये सिर्फ मिथुन लग्न के जातकों के लिए होगा क्योंकि वहाँ पे लग्नेश है बुध, या किसी भी लग्न की कुंडली में बुध अगर 12th हाउस में है बिल्कुल तो वो? बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। यदि हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो ये हमारा द्वादश भाव है और इसमें बुध का रेवती नक्षत्र होता है। जी। ठीक है, देखो कोई भाव में अगर वो ग्रह नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो इनविजिबल है। ठीक है, तो हम जब नक्षत्रों तक हम बात करेंगे तो जो हम भाव, पर्टिकुलर भाव के बारे में हम बात करते हैं ना, तो उन भावों के अलावा बहुत सारे उस भाव में फैक्टर है, उस भाव के कारक है, उस भाव के नक्षत्र है, तो उन नक्षत्रों का भी प्रभाव उस भाव को पड़ेगा। तो हम नक्षत्रों को भी सदैव हमको ध्यान रखना है। जब हम बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे किसी भाव का, तो उस भाव के अंदर जो नक्षत्र है, ठीक है, राशि और ग्रह, ग्रह से भी हम जब ज्यादा दूर जाते हैं, ज्यादा अंदर जाते हैं, ज्यादा ऊपर हम जाते हैं तो नक्षत्र आता है। ठीक है, जब एकदम डीप लेवल पे, तो इसी को हम नक्षत्र कहते हैं। तो जब हम नक्षत्र लेवल पर जाते हैं ना, तो बहुत डीपेस्ट लेवल पर किसी भी घटना का जब हम सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो इसी डीपेस्ट लेवल पे जाके हम करते हैं। तो वहां पर बुध ऑलरेडी रेवती नक्षत्र है काल पुरुष की कुंडली में। यदि हम बात करें काल पुरुष कुंडली को सदैव हमें स्मरण रखना है। जब भी हम कोई कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में जो जो नक्षत्र है उस पर्टिकुलर भाव, तो उसको हमको सदैव स्मरण रखना है। कोई भी भाव को जब हम फलित करते हैं तो उन तमाम चीजों को हमको ध्यान में रखकर उनको फलित करना है। तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि वहां पे बुध को शास्त्रकारों ने स्थान दिया है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा होगा क्योंकि काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो वहां पे मीन राशि है, गुरु का राशि है, और गुरु के ही राशि में बुध को क्यों रखे गए शास्त्रकारों ने? क्यों? क्योंकि बुध के माध्यम से, क्योंकि बुध को एक दिन क्या बनना है, गुरु बनना है। बुध क्या है, विद्यार्थी है, और विद्यार्थी को पढ़ के एक दिन क्या बनना है, शिक्षक ही तो बनना है। बुध को, चेला को एक दिन क्या बनना है, गुरु ही तो बनना है। तो इसलिए बुध के बारे में शास्त्रकारों ने कहा है कि ये लर्नेड प्लानिट और मैक्सिमम लर्निंग कैपेसिटी देता है। सर ड्रॉप हो गया। तो मित्रों, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने समझा कि मिथुन लग्न की कुंडली में हम लग्नेश बुध पर किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा सेशन देखने के लिए। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को और लोगों तक पहुंचा करके उन्हें भी हमारे इस ज्ञान प्रसार की गंगा में जोड़ने का प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सेशन देखने के लिए। सादर प्रणाम।